वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सआईयू यूएसडी का एक अच्छा सा एनालिसिस, और साथ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो किस तरीके से अभी रन कर रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई भी सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। अगर आप कोई भी बाय और सेल करना चाहते हैं तो अपने रिसर्च एनालिस्ट से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सीधे चार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वन डे चार्ट सेटअप की, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरी ट्रेड सेटअप है वो किस तरीके से चल रही है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 10 लॉट गोल्ड के लिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अब इसके पीछे सेटअप क्या है, सेटअप को समझाता हूँ मैं अभी। अगर आप देखोगे, अ, ये वन डे का चार्ट सिनेरियो है। अब वन डे के चार्ट सिनेरियो पे कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है ना। बहुत ज़्यादा चेंजेस मतलब मैंने आपको बताया कि 0.786 वाले एरिया से जो है, इसको हटा देते हैं ये थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि 0.786 वाले एरिया ने इसको सपोर्ट किया है। तो अभी ये इस फिबोनाची जोन में ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये इस रेक्टेंगल में जोन कर रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर मैं सुपर ट्रेंड की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीकली यहाँ से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट ले रहा है, हैमर कैंडल बना रहा है। और अगर बात करी जाए इस मूविंग एवरेजेस की, तो 200 मूविंग एवरेज जो है इसको ये सपोर्ट दे रहा है, और 100 मूविंग एवरेजेस को रेजिस्टेंस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये इस रेक्टेंगल के अंदर फंसना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी ट्रेड सेटअप बना रहे हैं तो ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो, इसके बाउंड्री पे आप अपनी ट्रेड को छोड़ दो। फिर जब ये ब्रेकआउट देते हो उसके बाद दोबारा ट्रेड में एंटर कर सकते हो। अब समझो कि मेरी ट्रेडिंग सेटअप क्या है, इसको समझते हैं। आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ कि गोल्ड ने बहुत एक डाउन ट्रेंड दिया। उस डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है आपके पास में एक अच्छा सेटअप बन रहा है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, एक हायर हाई हायर लो की सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर रहा है। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। ये इसने लो लगाया, फिर एक इसने हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। तो मेरा ट्रेडिंग सेटअप दोस्त क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से मैंने अपना स्टॉप लॉस मार करा है, और मैं यहाँ के आसपास जो है ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ तक ट्रेड को प्लान करूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इस वाले चार्ट पे आओगे तो 4543 वाला एरिया इसमें रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर सुपर ट्रेंड में आओगे तो कुछ खास नहीं है। अगर मूविंग एवरेजेस में आओगे तो अगेन आप देखो 4600 से लेकर के 4620 तक का जो एरिया है ना, वो मुझे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना पड़ रहा है। तो मैं ट्रेड को बहुत ज़्यादा ऊपर प्लान नहीं कर सकता, है ना। तो मैं ट्रेड को क्या करूँगा, इसके आसपास ही जो है मैं अपनी ट्रेड को फिनिश करूँगा। ये मेरा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप है, और यही आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर मैंने प्रॉपर एसएल लिया हुआ है। अगर मैं इस जोन को मार करूँ तो जो इसने यहाँ पे लो लगाया ना, वो लो लगाया है 4351 का इसने लो लगाया है। ये लो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस कैंडल पे जो लो लगा है वो 4351 का लगा है। मेरा भी अगर आप एसएल देखोगे तो एग्जैक्टली उस प्लेस पर मैंने एसएल को प्लेस किया हुआ है। आप देखोगे जो लॉन्ग है वो 4437 पे मैंने लॉन्ग करा हुआ है ना। और स्टॉप लॉस मेरा 4335 पर स्ट्रिक्टली है, जो कि चेंज नहीं होगा। और 4605 पर मैंने जो है टेक प्रॉफिट लगा हुआ। इस टेक प्रॉफिट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आ जाओ। इट्स टेक 4590 कर देते हैं, तो ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो 1.51 का रिस्क रिवॉर्ड है, और ये पेपर ट्रेडिंग है। दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग। इससे आप अपनी स्किल्स को अच्छा कर सकते हो। आई होप आपको ट्रेडिंग सेटअप समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि आने वाले कुछ दिनों में ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है, तो सीधे सुपर ट्रेंड की तरफ आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेगा तो एक दो कैंडल आपको कुछ इस तरीके से स्लो फॉर्म में मिल सकती है। तो हम लोग 4800 4900 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, बिकॉज वी हैव मेनी रेजिस्टेंस इन बिटवीन। जैसे ये 4543 वाला एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 4345 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर ये सारे जो है रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इनके आसपास हमें ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा और नए सेटअप ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म आपको ट्रेडिंग सेटअप समझ में आ ही गया।
अगर इसके अलावा आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपके साथ में डेली एनालिसिस और एजुकेशन शेयर करता रहूँगा। बाय बाय दोस्तों।